हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कमला नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी एनी बेसेंट। फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आर एन मधुलकर, ऑप्शन बी एसी मजूमदार, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए आर एन मधुलकर। फ्रेंड, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर एन मधुलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1916 में। फ्रेंड, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र के दोनों दलों के बीच एक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 1922। फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। इस अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया। 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए सी आर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए चित्तरंजन दास। फ्रेंड, वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए कोलकाता 1911, ऑप्शन बी पटना 1919, ऑप्शन सी रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, चंपारण दंगों का नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादकों की शिकायत को रखा। इस सत्र में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधी समस्या की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के दक्षिणी किनारों में मिलने वाली बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर इसका सी, सोन। फ्रेंड, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी सोन, जो 780 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना 1376 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिनी ओर मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए भारतवर्ष और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारतवर्ष और चीन, ऑप्शन सी भारतवर्ष और नेपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, भारत और नेपाल। फ्रेंड, कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया। कोसी नदी गोसाई थांग चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी दुधवा, ऑप्शन सी घुमरा पद बांध, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड, हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध भारत का फ्रेंड, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह महानदी पर बना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, पवन ऊर्जा। फ्रेंड, पवन ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक स्रोत और एक गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। गैर परंपरागत स्रोत जो नवीकरणीय है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, थोरियम। फ्रेंड, मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनाजाइट रेत मुख्य रूप केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक Th तथा परमाणु क्रमांक 90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992,
ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1992। फ्रेंड, 13 अगस्त 1990 ईस्वी में भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में 27% आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई। अंततः भारत ने सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीश के 1992 ईस्वी में भारत सरकार के उक्त आदेशों को वैधता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संस्था आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ऑप्शन ए अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अनुसंधान और विश्लेषण विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरापुट, ऑप्शन बी बारीपदा, ऑप्शन सी सुंदरगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी। फ्रेंड, मेला घाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। वर्ष 1974 में इसे वाघ अभयारण्य घोषित किया गया। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में अधिसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्य में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बाघ गणना के रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। ऑप्शन ए 3167, ऑप्शन बी 3267, ऑप्शन सी 3067, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 3167। फ्रेंड, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। यहाँ दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का निवास है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी। महाराष्ट्र। मेलाघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए आनुवंशिकी, ऑप्शन बी सूक्ष्म जैविक, ऑप्शन सी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए आनुवंशिकी। फ्रेंड, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी कोबालामिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कोबालामिन। फ्रेंड, विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जो चयापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो फ्रेंड, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के है। विटामिन ए, इनका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए शरीर रचना, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी आनुवंशिकी। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिक को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। गेगर जॉन मेंडल ने दी थी आनुवंशिकता का, जिस कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा गया। जॉन मेंडल को अपने प्रयोग हेतु उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता में संतति के लक्षणों को पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूपांतरण, ऑप्शन बी आनुवंशिकता, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी आनुवंशिकता। फ्रेंड, माता पिता से उनके संतान में लक्षणों को पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं।